डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला फिलहाल टाला। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य खुला रखने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी, जबकि सऊदी अरब ने सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में ड्रग सप्लाई आतंक की साजिश का हिस्सा। दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते, उनकी योजना नाकाम करनी होगी। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 11 लोगों की मौत, 8 लापता। किश्तवाड़ में बादल फटा, बद्रीनाथ हाईवे 20 मीटर धंसा। बंगाल एसटीएफ ने दावा किया, संदिग्ध जैश आतंकी जंतर मंतर प्रदर्शन में पुलिस वर्दी पहनकर तोड़फोड़ की साजिश रच रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार हुई। इनेलो पर्यवेक्षकों ने महम विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा, आने वाला समय युवाओं का होगा और उनकी भागीदारी बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पलवल में भाजपा पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता द्वारा बनाई गई नई कार्यकारी टीम में पूर्व विधायक दीपक मंगला को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी। हाल ही में डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद नई कार्यकारिणी को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। दीपक मंगला को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके निवास पर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया और लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। दीपक मंगला ने शीर्ष नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। मैं हरेंद्र सिंह तेवतिया। हरेंद्र जी, पूर्व विधायक दीपक मंगला को संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई, क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, प्रदेश के अंदर दीपक मंगला जी पहले भी कार्य कर चुके हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। संगठन की नस को पहचानते हैं, संगठन क्षमता उनकी उपयोगिता लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का फैसला वाकई सराहनीय है। केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो फैसला किया है, तो जो उनकी सांगठनिक क्षमता है, क्योंकि उन्होंने मंडल से लेकर के युवा का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया है, उन्होंने प्रदेश महासचिव भी रहे हैं, वो प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो संगठन के अंदर उनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ग्रास रूट से जानते हैं और निश्चित रूप से भाजपा के संगठन को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए मैं दीपक मंगला जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। उनकी जो पहचान है वो और ब्रॉड होगी, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। एक जम्बो कार्यकारिणी नियुक्त करी है जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष में जो पद से नवाजा गया, तो कहने को उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसमें भी कहीं भागीदारी रहेगी? निश्चित रूप से पार्टी का हर कार्यकर्ता हर चुनाव में हमारी ड्यूटियां लगती रहती हैं। चुनाव की सांगठनिक दृष्टि से वहाँ पर कार्य हम पहले से आरंभ करते हैं और पहले भी मंगला जी के साथ में मैंने दूसरे प्रदेशों में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया है, अपना राजस्थान में काम किया, उत्तराखंड में काम किया है। और जो भी जहाँ चुनाव होता है पार्टी संगठन की दृष्टि से और उनकी क्षमताओं के अनुसार कार्य सौंपती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पोसवाल। मैं अभी मौजूदा में सेवा प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हूँ। पवन, इस संगठन में पूर्व विधायक दीपक मंगला को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, प्रदेश स्तर पर काफी बड़े पद से नवाजा गया है, क्या कहेंगे इस मामले में? पलवल के लिए बहुत ही हर्ष का माहौल है। इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। इतने कर्मठ, इतने जुझारू जो हमारे आदरणीय दीपक मंगला जी रहे हैं, सर्वजन के नेता है, सर्वजन के प्रिय है, सभी लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। आज आप देख रहे हैं कितना हर्ष का माहौल है। आप यहाँ काफ़ी देर से है, आपने देखा होगा पलवल से एक बुद्धिजीवी, हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग मिलने आ रहे हैं, बधाइयाँ प्रेषित करने आ रहे हैं। और ये इनकी अपना जो इनका सरल स्वभाव है, हर किसी को अपना मानना, हर किसी का आने पर उनका स्वागत करना, उनकी सहायता करना, ये इनका अपना स्वभाव रहा है। इसी कारण इनको बड़ा जोश और उल्लास देखा जा रहा है। इसके कारण यही है जो मैंने आपको बताया है। इसी वजह से
प्रदेश कार्यकारिणी में भी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हमारे आदरणीय श्री दीपक मंगला जी को बहुत ही प्यार इनको दिया जाता है। और आज उसी का ये हमें एक अच्छा देखने को मिला है कि आज इतना अच्छा दायित्व, इतना बड़ा दायित्व जो दीपक मंगला जी को दिया गया है, ये पलवल की जनता को एक बहुत आशीर्वाद मिला है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से। पलवल जिले के गांव दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 2026 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी अभियान का वर्चुअल प्रसारण दिखाया गया। युवाओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नशे के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया है। युवाओं से नशे से दूर रहने और नशे से ग्रस्त साथियों को बाहर लाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अगले 100 सप्ताहों तक हर रविवार को स्वस्थ जीवन शैली, सामुदायिक भागीदारी और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित गतिविधियां होंगी। हजार से ज्यादा स्थानों पर करोड़ों युवाओं को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, भारत का युवा कैसा हो, नशे से दूर रहे, ड्रग्स फ्री रहे, उसके लिए आज करोड़ों युवाओं को संबोधित किया है। और हमें जिस प्रकार का उनको उद्बोधन हम युवा साथियों को मिला है, युवा तरुणाई को मिला है, हमें पूरा भरोसा है कि भारत के युवा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जब जब उन्होंने भारत के युवाओं से अपील की है, वो उस बात को माने हैं, वो उस बात को जाने हैं। आज उन्होंने करोड़ों युवाओं से ये आग्रह किया है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, ड्रग्स फ्री भारत बनाना है, उसकी तरफ हमारा सहयोग करें। अगर कोई साथी हमारा नशे में फंसा हो तो उसको भी बाहर लेकर आए कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर समाज के अच्छे कामों में आगे बढ़ सके। आज ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम, आज हमारे साथ भी हजारों युवाओं ने ड्रग्स फ्री भारत का संकल्प लिया है। आज हम उन युवाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वो इस नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जरूर इसमें एक अच्छी कामयाबी सरकार को भी, युवाओं को भी मिलेगी, परिवार भी अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा। अगर युवा सशक्त रहेगा, युवा नशा मुक्त रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो मेरा युवा भारत के नाम से जो ये प्लेटफॉर्म युवाओं को प्रदान किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा इसका अधिकतम लाभ उठा सके। माई भारत युवा पोर्टल जो इस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए, कि भारत का युवा इस देश की संस्कृति को कैसे जाने, भारत का युवा इस देश के हर उस चीज में हिस्सा ले, हर उस चीज में अपनी भागीदारी रखे जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकती है। ये मैं ऐसा मानता हूं कि माई भारत पोर्टल विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का जो प्रयास है, उसमें जरूर एक मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन और नगरपालिका कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 13 मई के समझौते से मुकरने और मांगों को पूरा न करने पर कर्मचारी भड़क गए हैं। यूनियन ने 6 से 8 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। यदि मांगों पर गौर नहीं किया गया तो हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। राज्य प्रधान राजेंद्र सिणत ने कहा कि सरकार जॉब सिक्योरिटी के नाम पर धोखा दे रही है, जबकि कर्मचारी नियमित सरकारी नौकरी चाहते हैं। वहीं पुरुषोत्तम दानव ने सफाई कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ पर नाराजगी जताई और स्थायी भर्ती की मांग की। हड़ताल की जा रही है, मांगे मनवाने के लिए समझौते भी हुए हैं। पिछली बार भी जो बड़ा आंदोलन किया गया था, कचरा नहीं उठाया गया था। अब फिर से आंदोलन पर उतरेंगे, क्या मजबूरी रही और ये आंदोलन कितना लंबा खींच सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 5वें महीने की जो 13 तारीख में जो समझौता हुआ था, उसमें सभी बातें सरकार ने मानी थी, सभी बातें जायज थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के वासी हैं
और भिवानी शहर के नागरिक हम ये चाहते हैं कि दोबारा हमारे कारण किसी प्रकार की और हरियाणा प्रदेश को असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार कहीं न कहीं निकम्मा पड़ पा रही है। ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है। ये सब के आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करती है, हड़तालों को लंबा खींचती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 5 तारीख तक का हमने इनको समय दिया है। जब 5 तारीख तक भी 13 मई की जो मांगे जो मानना है उनका परिपत्र जारी निकले तो 6, 7, 8 अगस्त की हड़ताल होगी। और तो उसके बाद में भी सरकार नहीं मानी तो यह हड़ताल अनिश्चित काल की तरफ बढ़ेगी। और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 के बाद जब से सरकार आई है, इन्होंने ना तो एक भी सफाई कर्मचारी भर्ती करा, ना एक भी शिवरमैन भर्ती करा। कि अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि ये ड्यूटी ग्रुप की भर्ती के अंदर नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं दलित विरोधी सरकार का चेहरा सामने आ रहा है। अभी थोड़ी दिन पहले हमारे सफाई आयोग का चेयरमैन आया था, हमने उनसे भी खुले शब्दों में कह दी थी अगर जो सरकार आपकी मानती है, जो आप सरकार के नुमाइंदे बन के हमारे बीच में आए हो, हमारी समस्या का समाधान करना चाहते हो, ये मेडिकल वगैरह, शिक्षा वगैरह ये हम अपना आप ले लेंगे। जितने भी कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का किया जाए। और सबसे बड़ा शोषण जो सफाई का काम है, ठेका प्रथा है जो इसके अंदर है, इसमें कहीं कहीं अलग अलग रेट था। शारीरिक शोषण भी, मानसिक शोषण भी और आर्थिक शोषण भी, सारी प्रकार का शोषण हमारे जो भाई हुए झेल रहे हैं। ठेका प्रथा जड़ से समाप्त और कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। हमारी में इन मांगों को लेकर किस मीटिंग को लेकर इकट्ठा हुए? मेरा नाम राजेंद्र सिनंद है, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। आज का जो हमारा मीटिंग का मकसद है, जो सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी 13 मई को, उससे पहले 8 अप्रैल से 14 मई तक नगर फायर की हड़ताल चली और 1 मई से 14 मई तक नगर पालिका, उसमें सरकार के साथ बैठकर वार्ता हुई। उस वार्ता में विपुल गोयल मंत्री जी, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव है अरुण गुप्ता जी, फायर के डायरेक्टर शेखर विद्यार्थी जी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर की यूनियन का एग्रीमेंट हुआ था जो 13 मई को समझौता। उसमें मेन मुख्य मांगे थी हमारी, जो कच्चे कर्मचारी हैं फायर में और नगर पालिका में, उनको पक्का करने की, 5000 जोखिम भत्ता की, 7500 वर्दी के, और जो सफाई के कर्मचारी हैं जो ठेके पे लगे हैं उनको 15,200 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन सरकार ने 17 मांगे मानी थी, लेकिन 17 मांगों के अभी तक कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। उसको जो सरकार ने कर्मचारियों से वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं किया। हरियाणा के भिवानी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मृतका दर्शना देवी के बेटे हंसराज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पिता रामकिशन अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करता था। 2 अगस्त 2026 को पिता ने मां दर्शना देवी को बिजली का करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही घर पहुंचे बेटे ने अपनी मां को मृत पाया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति रामकिशन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। आखिरकार भिवानी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी को बवानी खेड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। जी, क्या नाम है? हाँ जी, राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, कल क्या घटना हुई, किसके साथ में घटना घटी? मेरी बहन के साथ में घटना हुई। क्या नाम था जिनका? दर्शना नाम था जी उसका। कैसे क्या घटना घटी? घटना थी, कुछ घटना नहीं है उनका, तो बस थोड़ा बहुत संगी किस्म का आदमी था वो, और उसने बेरहमी से उसकी आत्महत्या की। किसने किया है, किस तरह किया था? मेरे पास फोन आया था जी भांजे की बहू का, तो उसने बताई माँ जी नू ऐसे हो गया और ये मारुति करंट लगाया है और गला घोट के और मुंह में कपड़ा डाल के उसकी जान ली गई है। सिर पे भी चोट मारी। उसके जी 5 बच्चे हैं। उसकी उम्र 59 साल की थी। तो इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ था? ना जी, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो कल वारदात हुई कल ही हुई? हाँ जी, कल ही हुई। काम क्या एक टाइम वो तो चुड़िया काम करते थे, जैसे गाँव में घूम के चूड़ी पहनाना। पति क्या काम? पति कुछ नहीं करता था फिलहाल। बुआड़ी खेड़ा में एक महिला का मृतक हुआ था, क्या सूचना मिली थी, क्या मौके पर मिला और क्या कर? कल दिनांक 1/8/26 को दोपहर के समय हमारे को सूचना मिली कि दर्शना वाइफ ऑफ रामकिशन का उसके घरवाले रामकिशन ने
गला घोटकर और करंट लगाकर हत्या कर दी है। जिस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे, मौका पर पहुंचकर हमने उसके लड़के हंसराज पुत्र रामकिशन की शिकायत पर मुकदमा नंबर 261 1826 अंडर सेक्शन 103 की एक थाना भवानीखेड़ा दर्ज रजिस्टर किया गया है और मृतका की नाश को सिविल हॉस्पिटल भिवानी लाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा आज। अभी तक की जांच में क्या सामने आया है, क्या कारण रहेंगे कि ये इनका दर्शना और रामकिशन की आपस में जिस तरह हो जाती थी, ये थोड़ा प्रथम दृष्टया ये आया है। रामकिशन संकी टाइप का आदमी था जो इस तरह अपने खुद के उसमें रहता था, किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। तो किस तरह के बयान ये दर्शना का लड़का है छोटा हंसराज, उसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। अभी आरोपी फरार है या गिरफ्तार है? उसके लिए अभी तो मौका से आरोपी फरार हो गया था, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसको काबू किया जाएगा। इसके अलावा जो गला घोटने में उसके कोई जिससे रिपोर्ट आ गया वो मिला या जी वो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। तो ये जो आरोपी था रामकिशन काम क्या करता था, कितने बच्चे हैं? रामकिशन के 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इसके सभी बच्चे हंसराज को छोड़ के बाकी सभी बच्चे शादीशुदा है। बाकी जो मृतका है उसकी उम्र लगभग कितनी? नियर अबाउट 56-7। तो ये रामकिशन काम क्या करता? ये अभी तो जिस तरह कुछ नहीं करता था वैसे बता रहे हैं कि भाई जिस तरह संन्यास ले रखे। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।